को मजबूती से बंद कर दिया। समुदाय प्रबंधित विपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कैरितास संस्थान ने सबसे पहले प्रतिभागियों को अपने अमली कार्यक्रम से अवगत करवाया। अभ्यास के लिए सबसे पहले धोरैया गांव वासियों की शिविरार्थियों से मुलाकात करवाई। इस गांव में घरों की ऊंचाई बढ़ाई थी ताकि बाढ़ का पानी अंदर ना आए। ऐसी बात नहीं कि शुरुआत में परेशानियां नहीं हुई थी। कुछ लोग मिलते थे जो कि बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते थे, हमेशा डिमांड रहता था कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब बात करते 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 तब जाकर अब ऐसा हुआ है कि लोग बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि हाँ अब लोग समझ गए। अब थर्ड ईयर में पहले ये कम्युनिटी बेस्ड था, समुदाय आधारित था। अब हम लोग कोशिश करें कम्युनिटी मैनेज करने के लिए कि लोग खुद अपना सारा काम करें, हमारी जरूरत कम से कम हो, जैसे हमें वहां से हमेशा तो हम वहां रहेंगे नहीं, तो हमें वहां से हटने में आसानी हो। समुदाय प्रबंधित विपदा जोखिम न्यूनीकरण में समुदाय में शामिल होकर नेतृत्व लेने का उत्तम उदाहरण पूजाहा गांव है। यह पश्चिमी चंपारण का एक गांव है जहां हर साल बाढ़ के प्रकोप से गांव वाले जगह बदल बदल कर थक गए थे। यहां समुदाय ने एकजुट होकर विपदा से लड़ने का निर्णय लिया। वहां कैरितास ने मार्गदर्शन करके मुश्किल काम आसान तरीके से करवाया। लोग बाढ़ आता था, पानी लगता था तो बाहर भाग जाते थे। अब मचान ऊंचा करके जलावन रखते हैं, परिवार रखते हैं, आप भी रहते हैं। जैसे मवेशी का है उसको जैसे खिलाने के वो है जो खोप बांध के रखते हैं, उसको बचाते हैं, पशु को भी खुराक। ऐसे इसीलिए हम लोगों को सब लोगों को फायदा है। हमको देखने से बहुत अच्छा है सीबीजीबी के दिन। और जब से कार्यक्रम चलना शुरू हुआ, नदी भी करीब आ गई है, बच्चे तैरना सीख गए और नाव चलाना सीख गए। और एक फायदा यह है कि पहले हम लोग मछली खरीद के खाते थे, अब घर घर में हथियार है, मछली मारने वाला औजार है, हम लोग मछली मार के खाते हैं। हमनी के हमारा हमनी का कार्यकर्ता में कार्यकर्ती एगो बने, हमनी के एगो संभव दल बनौले बानी सा। तो हमनी के अपनी में राय कोई नहीं सा जो हमनी के बाढ़ आई तो हमनी के क्या कल जाई, जो हमनी के सुविधा होई तो हमनी के अपने राय कह के चांदा बिटोर के एगो मचान होले बानी सन, कल ऊंचा बनौले बानी सन। अपनी के अपना माटी भर के अपने चांदा बिटोर के माटी भर के बनौले सन। पाइप किन के आइल बा, बस एक आदमी दे दे के एक चांदा बिटोर के हमनी के बांस होले बानी सन। आ ऊपर बैठे उठे बाढ़ बुढ़ा में बूढ़ पुरानिया बाटे ओकर बहुत दिकदारी, तो बूढ़ पुरानिया बहुत दिकदारी होला। तो ऊंचवा उठा के धइल जाई, चाउर आटा जौन खाना बनावे वाला बा, चिवड़ा नून समूचा ओकरा के पोलोथीन में खूब बढ़िया ये बतौले बानी लोग। वही तैयारियां, वही ज्ञान, वही विपदा से लड़ने का शिक्षण पाकर खुटाही गुडरिया के निवासी खुश थे। नौटन तहसील के इन लोगों ने जगह जगह बांस के रास्ते बनाए और हर नाले पर उन्होंने बांस के पुल बनाए। बाढ़ के पानी से बचने के लिए सामुदायिक मकान भी बनाया है। चापाकल को भी ऊंचा कर लिया है ताकि बाढ़ के दौरान शुद्ध पेयजल आसानी से मिलता रहे। बस सब तैयार है विपदा को अपने ही इलाके में हराने, डराने और उससे खुद उभरने के लिए। मजाल है तो आओ सामने। समाज के अलग अलग तबके के लोगों को विपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उसमें दलित वॉच संस्थान ने समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्ग यानी दलित समाज को प्रशिक्षण देने का कार्य हाथ में लिया। हमारे जो 5-6 पार्टनर जो है दलित वॉच का, हम लोग 10 जिला में काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मॉनिटरिंग का काम नहीं, अभी हम लोग इंफॉर्मेशन एक्शन सेंटर करके हमारा हर जिला में एक सेंटर भी है जहां लोग आकर के अपना जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जानकारी की कमी से, इंफॉर्मेशन नहीं मिलने से लोगों को अपना जो भी राइट्स है, जो हक अधिकार है, उसको लेने में दिक्कत है। समाज के पिछड़े वर्ग को आवाज देना, पंचायत के कार्य में उन्हें भागीदार बनाना
व तालुका एवं जिला स्तर पे भी उनकी जरूरतें पहुंचाने की राह उन्होंने दिखाई। दलित वॉच के कार्यक्षेत्र श्री हरिनिवासपुर में प्रतिभागियों के दौरे में यह बात गांव वालों के साथ के आदान प्रदान के समय सामने आई। लेकिन यहाँ पर ये जो राइट शॉप है इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिसका आज एक हम लोगों के सुबह के सेशन में बहुत अच्छा कंक्लूजन भी हुआ, जहां हर चारों एनजीओज ने बारी बारी ये बताया कि बाकी तीनों एनजीओज में हमें क्या अच्छे आइडियाज मिले जो कि हम अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत फोर्थराइटली बहुत अच्छे ढंग से तीनों एनजीओज ने ये बात बोली। तो ये तो हुआ लर्निंग एजेंडा इस पूरे प्रोसेस का। लेकिन क्योंकि चारों एनजीओज के चुने हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को विजिट किया, तो इस पूरे प्रोसेस में इन लोगों ने जगह जगह सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज, चैलेंजिंग इश्यूज, प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स उनको भी आइडेंटिफाई किया, उसके नोट्स अपने पास रखे, रॉ नोट्स रखे, वापस आके उसको डॉक्यूमेंट किया। और आज और कल की प्रक्रिया में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को एक अगले स्तर तक लेके जाया जा सके, रिफाइनमेंट के, जो डॉक्यूमेंट एनजीओज के भी काम आएगा इनके अपने काम को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने के लिए। श्री खिलेश जो आस्क से जुड़े हुए हैं, उनके नेतृत्व में लेखनशाला शुरू हुई और शुरू हुआ महाग्रंथ का आलेखन। सबने अपने व्यक्तिगत एवं अपने समूह के तारण और राय बाकी लोगों के साथ बांटे। चिंतन भी एक हिस्सा था इस लेखन शिविर का। लेखनशाला की शुरुआत के बहुत सारे प्रश्न अब जवाब बनकर अपने आप सामने आने लगे। जब से CBDP कार्यक्रम चलना शुरू हुआ तब से बहुत बदलाव आया है। अब हम हैं ठीक है, लेकिन अपने पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं, अपने गांव के बारे में सोच रहे हैं, और एक दूसरे के सुख सुविधा में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद से गांव का संगठन जो है मजबूत हुआ है। हाँ जी, लड़ सकते हैं हम, इसीलिए सभी, हाँ जितनी दल बनी हुआ है सभी लोग बाढ़ के लड़ने से सभी लोग तैयार है, इसीलिए मचान वगैरह सब तैयार करके रखते हैं। अब नहीं किसी पास भाग के कोई जाता है, यहीं पर सब लोग रहते हैं। I think we started with community managed disaster risk reduction programs quite recently, about 2 years ago in this area. But what you can already see is that people, they're much better organized now in their village. They take joint action. They take a lot of measures also to prepare their families for the floods. एक सत्य यह संशोधन में जरूर सामने आया कि विपदाओं से होते नुकसान से बचने का श्रेष्ठ उपाय है विपदा की पूरी जानकारी और समझ होना एवं उससे बचने की पूर्व तैयारी और सज्जता। विपदा के दौरान राहत कार्य शुरू करने के बजाय विपदाओं के खिलाफ तैयार रहना कई गुना ज्यादा लाभदायी साबित हो सकता है। प्रतिभागी संस्थाओं ने एक अनूठा प्रयोग किया और उसमें वे बहुत कामयाब भी रहे। विपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को उन्होंने आम जीवन से जोड़कर उसे ही जीवन शैली या जिंदगी जीने का तरीका बना दिया। बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस प्रक्रिया का हिस्सा बने और यही उनकी जीवन शैली भी बन गई। अब विपदा कोई भी क्यों न हो, हम हमेशा तैयार और सतर्क हैं। हम जानते हैं हर विपदा से कैसे निपटा जाए। एक गर्व, एक आत्मविश्वास और बंधुता की भावना के साथ नेतृत्व और जिम्मेदारी का उदय हुआ है सब में।